मेहरबान कदरदान साहिबान, ये जो है इंसान भाई, इसने उठा दिया है तूफान। और कुछ खतरनाक तूफान उठाया है भाई। एडबेस्टन का मैदान जहां पर इंडिया कभी भी नहीं जीता था, मानो इस मैच को रखा ही गया था सारे हिस्ट्री बुक को दोबारा से खंगाल कर दोबारा से उसमें रिकॉर्ड लिखने के लिए। बिकॉज एक दो नहीं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो यह है कि इंडिया ने इंग्लैंड को एडबेस्टन के मैदान में जहां कभी नहीं हराया, वहां सिर्फ हराया नहीं है बल्कि वहां टेस्ट की हाईएस्ट एवर विक्ट्री रजिस्टर करिए। 336 रनों से हराया उस मैच में जहां पर 1000 रन एक टीम ने बना दिए। आप सोचो कि ये वो एडबेस्टन का मैदान है जहां पर इंग्लैंड ने कहा आप हमें दो, कितना टोटल दे सकते हो, हम आकर के चेस डाउन कर लेंगे। इतना बड़ा टोटल दे दिया कि फिर बेसबॉल की हालत खराब नहीं, उनका कैलकुलेशन पूरा खराब हो गया कि भाई करे तो करे क्या। आप सोचो कि बारिश होने के बावजूद यही बैस जो पिछले मैच में, जो मैच इंडिया का लग रहा था जहां 350 आपको चेस करने थे, वो आप छीन करके लेकर चले गए थे। आपने इत्मीनान से खेला था, आपने उसको काम कर लिया था। आज वाला मैच जो कंप्लीटली आपके हाथ से दूर था, आप ड्रॉ के लिए जा सकते थे, लेकिन आकाश दीप, मोहम्मद सिराज और पूरा इंडिया का बॉलिंग लाइनअप कल से लेकर के आज तक जिस तरह से गेंदबाजी हुई भाई, एक्सेप्शनल। एक एक से सीरीज बराबर हो चुकी है, लॉर्ड्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो विक्ट्री है भाई, ये आई, सोचो ये विक्ट्री तब आई है जब आप एक अनएक्सपेक्टेड लॉस के बाद आ रहे थे। वो मैच जहां पर हारने के बाद पूरी टीम ट्रोल हुई, बहुत सारे चेंजेस किए गए, टीम में बुमराह नहीं है, रोको रिटायर हो चुके हैं, नया कप्तान टीम में है, ट्रोलिंग पर ट्रोलिंग, ट्रोलिंग पर ट्रोलिंग के बाद आप इस मैदान में पहुंचते हो और सब कहते हैं कि यार यहां तो आप वैसे ही नहीं जीते। मतलब पिछला मैच तो आप एक बार को जीत भी जाते, 5 शतक लगे थे उस मैच में, ये मैच आप कहां से जीतोगे। लेकिन उसके बाद टीम के हीरोज निकल कर आते हैं। कप्तान शुभमन गिल हीरो नंबर 1, आकाशदीप भाई क्या खतरनाक गेंदबाजी करी है हीरो नंबर 2, मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज ने पिछले इनिंग में ही कारनामा शुरू कर दिया था, हीरो नंबर 3 इंडियन ओपनर्स, और फिर उसके बाद जडेजा एंड पंत। सो इंटायर टीम परफॉर्मेंस आती है और फिर उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी विक्ट्री आती है। लेकिन आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कप्तान शुभमन गिल को, जिन्होंने पिछले मैच में कोशिश सारी करी, लेकिन उनको कह दिया गया भाई आपके अंदर वो ऑरा नहीं है, आपके अंदर वो रोहित शर्मा वाली बात नहीं है, वो विराट कोहली वाली बात नहीं है। आप प्रोएक्टिव कैप्टन हो, आप रिएक्टिव कैप्टन हो, प्रोएक्टिव कैप्टन नहीं हो। और बहुत, ये तो सारी ट्रोलिंग वो थी जो सीनियर्स और एक्सपीरियंस लोगों ने कही थी, उसके अलावा सोशल मीडिया भरा पड़ा था ट्रोल से। लेकिन उसके बावजूद ही केम एंड ही डिलीवर्ड। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सब कुछ अपने बल्ले से किया। एक मैच में 400 रन बनाना, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि गिल ने परफॉर्म नहीं किया, टीम ने परफॉर्म किया और हमने कहा कि भाई इसने बॉलर अच्छे से रोटेट करे या इसने ऐसा किया, सब कुछ किया, लेकिन जो रन इसने करे वो एक्सेप्शन। आप सोचो कि पहली बार एक ऐसा खिलाड़ी बना जिसने इंडिया के लिए एक मैच में 400 रन बना दिए। इंडिया ने 1000 रन बना दिए, 2 मैच में इंडिया ने सबसे ज्यादा रन बना दिए, 2 मैच में, पहले 2 मैच में एज अ कैप्टन इसने सबसे ज्यादा। सो अपनी तरफ से ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा था। लेकिन एज अ टीम जब एडबेस्टन में पहुंचते हैं तो आप सोचो 1967 में इंडिया ने पहला एडबेस्टन में मैच खेला था, 58 इयर्स बाद अब जाकर के आपको वहां विक्ट्री मिली, और वो भी कप्तान शुभमन गिल के अंदर में, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 25 साल के। यस, गेंदबाजों की तारीफ ज्यादा होगी, यस जो शुभमन गिल ने किया वो एक्सेप्शनल था, लेकिन जो सिराज और आकाशदीप ने किया भाई, वो मतलब ऐसा है, क्योंकि बुमराह नहीं थे यार। आप सोचो इस मैच से पहले जब आप गेंदबाजों की बात कर रहे थे, आप क्या कह रहे थे यार, 20 विकेट लेनी है, कौन लेगा विकेट। आपने सिराज को और आकाशदीप को रखा है, प्रसिद्ध कृष्णा जो कि सबसे वर्स्ट इकोनॉमी से गेंदबाजी करा रहे हैं, वो कर लेंगे। सिराज ने लिया 6 विकेट पिछले मैच में, पिछले इनिंग में, और फिर उसके बाद इसमें आते हैं आकाशदीप और उन्होंने सबको चुप करा दिया भाई। आकाशदीप वाज क्रेजी, मतलब यस इस पूरे मैच में एक शुभमन गिल थे और दूसरे आकाशदीप थे जो जबरदस्त थे। सोचो पहला मैच आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, आपके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप परफॉर्म, वैसे भी आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप बाहर ही जाओगे, बिकॉज आप फर्स्ट चॉइस नहीं थे। आप पहली इनिंग में आकर के 4 विकेट लेते हो, दूसरी इनिंग में जहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज अगर आप विकेट नहीं लेते तो मैच ड्रॉ की तरफ चला जाता। क्योंकि पहले मैच में आपको, ठीक है सिराज ने 6 ले ली, आपने 4 ले ली, दोनों गेंदबाज ने खत्म करा, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो। आज अगर विकेट्स नहीं आती तो मैच ड्रॉ की तरफ चला था, इंडिया 1-0 से पीछे रह जाता। लेकिन वी सॉ वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस एवर बाय अ फास्ट बॉलर, और सारे टॉप ऑर्डर को लेकर गया है और क्लीन बोल्ड कर करके गया है भाई। बेन डकेट को लेकर चला गया, ओली पोप को, और जो रूट को जो लेकर गया वो बड़ी प्यारी बॉल थी यार। फिर हैरी ब्रूक हो गया, जेमी स्मिथ हो गए, सारे बैटर्स को, सारे प्राइम बैटर्स को, सारे परफॉर्मिंग बैटर्स को लेकर के गया, और इंग्लैंड को वो जो बैज बॉल था ना उसको बिल्कुल घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी डीप क्लीनिंग कर दी आकाशदीप ने, वो डीप क्लीनिंग हो गई इनकी। और दिस वाज अ ब्रिलियंट फाइफर जो हमने देखा, सेंसेशनल बॉलिंग स्पेल जो शायद हम आने वाले बहुत टाइम में शायद ना भी देखें।
ये ऐसा है जो एडबस्टन नहीं भूलेगा, इनफैक्ट ये ऐसा है जो इंडियन फैंस नहीं भूलेंगे, जो एक नजर टिका करके इस टेस्ट मैच को देख रहे थे वो नहीं भूलेंगे। और खास करके जो डुओ था आकाश का और सिराज का, जिसने 17 विकेट इस मैच में ली, तब जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे, तब जब ये कहा जा रहा था यार 20 विकेट कैसे निकालोगे, बुमराह नहीं है, 17 विकेट दो गेंदबाज ने ली। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस जो मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में अपार्ट फ्रॉम बुमराह देखी है। बिकॉज अक्सर हम बुमराह की बात करते हैं, बुमराह ने ऐसे किया, बुमराह ने वैसे किया, यहां पर आपको प्रूव करना था इंडिया बिना बुमराह के क्या कुछ है, और वो हमने यहां पर प्रूव कर दिया। जिस तरह से कप्तान शुभमन गिल को प्रूव करना था कि भाई ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले इंग्लैंड में आकर के रन नहीं किए तो मैं कर नहीं सकता हूं। केविन पीटरसन ने बहुत पहले कहा था कि भाई टाइम दो। जैक स्कैलिस भी शुरू के 10 मैच में उनका एवरेज अच्छा नहीं था, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने इंप्रूव कर लिया था। गिल के पास वो सारी सब कुछ है, वो स्किल्स है, आप टाइम दो, ही विल प्रूव। और टाइम दिया और उन्होंने देखो क्या प्रूव करके दिया। फर्स्ट मैच 269 रन, फर्स्ट मैच की फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग में रन नहीं आते हैं, बट सॉरी सेकंड मैच की फर्स्ट इनिंग में 269 रन, सेकंड इनिंग में 161 रन, और फर्स्ट इनिंग में एक सेंचुरी आती है। फर्स्ट मैच के सिर्फ एक इनिंग रहती है जहां पर रन नहीं आते, लेकिन 3 इनिंग में आपने इतना बड़ा टोटल रख दिया, और अगर आप चारों को मिला दो तो 585 रन बाय अ कैप्टन। दिस वाज क्रेजी। एडबेस्टन ने वो देखा जो शायद आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल से कभी आप देख पाओगे दोबारा। पहले एशियन टीम बनी जिसने आकर के यहां पर हराया, बिगेस्ट टेस्ट विन इन सेना। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। यस, यू मस्ट गिव अबाउट टू ईच एंड एवरीवन, क्योंकि अब सीरीज 1-1 पर लेवल हो गई है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स लॉर्ड्स, जहां पर बुमराह साथ में होंगे, एक गेंदबाज नहीं होगा, वी ऑल नो कि वो कौन होगा। एंड देखना होगा कि बैटिंग में क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्या करुण नायर को हटाया जाएगा, बिकॉज बातें ऐसी बहुत दिनों से चल रही जब से उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। खैर वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू से कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने एक टके से इस मैच को देखा, नजर टिका करके देखा, और इवेंचुअली आकाशदीप की वो जबरदस्त परफॉर्मेंस पर ताली बजाई, शुभमन गिल की उस जबरदस्त परफॉर्मेंस ताली बजाई, मोहम्मद सिराज की उस जबरदस्त परफॉर्मेंस ताली बजाई, और इवेंचुअली मैच हमारे हाथ में आ गया। सो यस, दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच जो हमने देखा, एंड वी मस्ट एंजॉय। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।